नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान श्री महंत विवेकानंद स्वामी जी। इनका स्वागत करती हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। स्वामी जी, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत भगवान शिव की पूजा होती है। लोग समझते हैं, बल्कि मान्यता ये है कि ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है सावन के महीने में। अधिक फल किसी विशेष पर्व पर मिलता है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, एक हद तक ठीक है, क्योंकि श्रावण मास में शिव उपासना करने का जो अर्थ है जी, उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो सबसे पहले ये है कि श्रावण जो है वो वर्षा के ऋतु में होता है जी। दूसरा, वर्षा ऋतु जो है वो चातुर्मास के अंतर्गत आती है जी। तो प्राचीन समय में ऐसा होता था, बल्कि अब तक भी, क्योंकि ऋतुओं जो है वो जनजीवन पे सीधे सीधे प्रभाव डालती हैं। तो श्रावण में जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक होती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं जो है भूमि प्लावन होता है, कभी कीड़े और मकोड़े और जो है सांप बिच्छू, इन सब का यात्रा करने से खतरा रहता है। तो संतों में ये परंपरा है, साधुओं में ये परंपरा है कि चातुर्मास के समय में एक ही स्थान पर आसन जमा करके और अपनी साधना को पूरा किया जाए जी। तो जिसमें श्रावण मुख्य है। अब श्रावण में विशेष रूप से शिव उपासना करने का कारण ये है कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा है जी, वो श्रवण नक्षत्र में, उस दिन श्रवण नक्षत्र होगा ही होगा। जो 12 हमारे मास हैं उनके नाम ऐसे ही नहीं रखे गए। जिस मास की पूर्णिमा होगी उसको उस मास से संबंधित नक्षत्र होगा, या दूसरा ये कहें, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो पूर्णिमा पर जिस नक्षत्र का प्रतिपात होता है उसी नक्षत्र के नाम पर उस चांद्रमास का नाम होता है। तो श्रवण जो नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र साधना के लिए बड़ा उत्तम नक्षत्र है। और चंद्रमा का जो संबंध है, चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे मन से है, और सीधे सीधे चंद्रमा जो है वो जनजीवन को प्रभावित करता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, उपग्रह कह सकते हैं, लेकिन सबसे निकट वो आकाशीय पिंड जो है वो सबसे निकट है। तो चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र से जितनी मिट्टी निकालें तो 1/27 पार्ट ऑफ द होल मास ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरी धरती का जितना द्रव्यमान है उसका 27वां भाग निकाल दें तो वो चंद्रमा बनता है धरती का। और इतना ही भाग जो है समुद्र की खाई को खोदने के लिए इतनी ही मिट्टी हमको निकालनी पड़ेगी। तो जैसा ये पुराणों में कहा गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है, साइंटिफिक है ना, कि चंद्रमा संभवतः कभी प्राचीन काल में किसी उल्कापात या किसी अन्य कारण से चंद्रमा पृथ्वी से ही टूट करके चंद्रमा की उत्पत्ति हुई हो सकती है। हालांकि अभी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ ये नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन संभावना एक ये हो सकती है। ठीक है ना। दूसरी बात, श्रावण मास, इसलिए सभी प्रधान देवताओं में जो भगवान शिव हैं उनका संबंध आज्ञा चक्र से है। ध्यान का मूल जो है वो शिव है। सभी विद्याओं के जनक शिव हैं, सभी कलाओं के जनक शिव हैं। तो इसलिए श्रावण मास में उसकी उपासना करने का एक कारण ये है। अच्छा, दूसरा कारण ये है कि ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुरूप श्रावण मास में ही कामदेव को शिव जी ने
भस्म किया था और फिर पुनः उसकी उत्पत्ति गई। और अब ऋतुकाल इसको प्रकृति में हम देखते हैं तो कामदेव और रति का जो अधिक प्रभाव है वो 2 ऋतुओं में होता है, एक तो वसंत ऋतु में और दूसरा श्रावण में, जब पूरी हरियाली हो जाती है। और बल्कि श्रावण में कुछ अधिक होता है। श्रृंगार रस के कवियों ने श्रावण मास की तो बड़ी महिमा गाई है ना, श्रावण श्रृंगार रस के कवियों ने। तो इसलिए उस योगियों का ध्यान कामदेव उनको वश में ना करें, इसलिए श्रावण मास में शिव उपासना करना का विधान है। तो स्वामी जी, इसके पीछे इस उपासना के पीछे क्या शक्ति है ऐसी? मन की शक्ति, चित्त की शक्ति। शक्तिम विना शिवम सूयके नाम धाम न विद्यते। शिवम बिना न क्वचित को अपि चित्कलनाम क्वचित अपि भवेत। यानी कि शक्ति के बिना शिव जो हैं वो शुष्क हैं, अधूरे हैं। और शिव के बिना चित्त की कोई भी कला कभी हो ही नहीं सकती। इस श्लोक का अर्थ ये है। तो जो भगवान शिव, मन को साधने के लिए भगवान शिव की उपासना परम आवश्यक है। तो श्रावण में संसाधनों की कमी भी हो जाती है। यज्ञ आदि के लिए सूखी लकड़ी नहीं मिलती, सबसे पहली चीज। श्रावण में अन्य सामग्रियों का भी अभाव होता है। अच्छा, श्रावण में आने जाने में भी समस्या होती है। अब तो गाड़ियां आदि जो है पेट्रोल और डीजल के और इलेक्ट्रिसिटी अनेक व्हीकल्स हो गए, तो इसलिए लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राचीन समय में ये समस्या होती थी। जब कंटिन्यूस बारिश होती थी तो कहाँ ये सब, तो कंटिन्यूस ये सब चीजें नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए एक स्थान पर बैठ करके शिव उपासना करिए, जिसमें किसी संसाधन हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। अच्छा, आपके पास कुछ है, जो कर्मकांडी, जिनका कर्मकांड में विश्वास अधिक है और अर्चना में विश्वास अधिक है, तो आपके पास कुछ है तो ठीक, और नहीं है तो जल तो प्रचुर मात्रा में भगवान दे ही रहे ऊपर तो जल से ही आप जो है अपनी उपासना करें। स्वामी जी, इस वक्त सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना पूजा की जाती है। उसके साथ साथ भगवान शिव के परिवार की भी, भगवान गणेश की, गौरी मैया की पूजा की जाती है। भगवान शिव के साथ और भी जो देवी देवता रहते हैं, क्या उनकी पूजा भी होनी चाहिए? और अलग अलग विधि क्या है? भगवान गणेश की पूजा होती है, मंगलवार के दिन गौरी माता की पूजा होती है। तो क्या ये सभी की पूजा करना ज़रूरी है और इनकी विधि क्या है, खास करके सावन के महीने में? जब विशेष तंत्रोपासना की बातें होती हैं, तब उसमें मुख्य देव के साथ अंग देव, उपांग देव, गण और सब देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन एक सिद्धांत है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ठीक है ना, सबकी अलग अलग। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक कोई राहगीर था, प्राचीन पुराने समय की बात है। तो वो जा रहा था, उसको बड़ी तेज प्यास लगी, तो एक कुटिया दिखाई दी जिसका दरवाजा अंदर से बंद था, द्वार अंदर से बंद था। तो उन्होंने कुंडी खड़काई तो अंदर से आवाज आई, बोले श्रीमान कौन है? बोले श्रीमान यात्री हूं, प्यासा हूं, जरा जल पिला देते तो अच्छा रहता। बोले ठहरिए श्रीमान, मैं जरा पूजा कर रहा हूं। तो वो जो है अंदर से मंत्रों की आवाज आती रही जी। और वहां एक कुदाल रखी थी। तो अब यात्री ने कहा क्या करूं? तो बैठे बैठे जो हाथ से खोदने वाली जो कुदाल है उसने उठाई और वो चबूतरे पर
और खोदना शुरू कर जब तक वो पूजा करेंगे। हाँ, जब तक वो पूजा करे, ऐसे ही जिससे एक टाइम पास, हाँ, नेचुरल रिफ्लेक्स, तो आदमी को पता भी नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, बस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर घंटी बजी, तो फिर जो है उन्होंने फिर कुंडी खड़काई, बोले अभी एक देवता की पूजा समाप्त हुई है, अभी जरा दूसरे देवता की, अन्य देव की पूजा कर लूं, फिर करता हूं। तो इतने फिर एक दूसरा गड्ढा खोदा, फिर थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी, फिर यही उत्तर मिला। तो फिर जो है ऐसे करते करते पूरे चबूतरे पे गड्ढे ही गड्ढे हो गए। अंततः वो द्वार खुला और वो सज्जन जो है हाथ में लोटा लिए बाहर आए। बोले अरे ये तुमने क्या किया, मेरे पूरे चबूतरे का तुमने जो है बिगाड़ दिया और जो है तमाम इतने गड्ढे खोद डाले। बोले मैं क्या करता, जितने आप एक देवता की पूजा करते थे, मैं इतने जो है एक गड्ढा खोद देता था, तो मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ। तो बोले तो इतने सारे गड्ढे खोदने के बजाय कुदाल तुम्हारे पास थी तो एक ही गड्ढा खोद लेते, एक गड्ढा खोद लेते तो एक कुआं खुद जाता, एक कुआं खुद जाता तो उसमें पानी निकल आता, तुम्हारी प्यास भी बुझ जाती। तो बोले महाराज आप भी इतने देवताओं की पूजा करने के बजाय यदि एक ही देवता की इतनी लंबी पूजा कर लेते तो वो देवता आपको दर्शन नहीं दे देते। अब आपको कोई भी देवता प्राप्त नहीं हुआ। जितने एक देवता तैयार होते होंगे आपके पास आने के लिए, इतने आप उनकी पूजा बंद करके दूसरे देवता की पूजा कर लेते होंगे। तो ये जो एक भारतीय मानसिकता है कि सबको क्लब करके चलने की, खैर ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, जैसी जिसमें बुद्धि हो वो वैसा करे। लेकिन ये जो क्लब करना है जी, ये या तो आपको संपूर्ण विधि का ज्ञान है तब आप क्लब कीजिए और उस विधि के अनुरूप चलिए, और ऐसे ही चलना निरुद्देश्य अनावश्यक कोई लाभ का काम नहीं है। तो इससे अच्छा एक ही देवता का उसी पे फोकस, उसी पर ध्यान करें, उसी पर फोकस करें, तो उस देवता की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक देवता की उपासना करने से अन्य देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं जी। तो ऐसा अगर होगा तो 33 करोड़, और कोटि का मतलब ये कैटेगरी नहीं होता, कोटि का अर्थ संस्कृत में करोड़ ही होता है। 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, कोटि देवी देवता, तो आप कितनों की उपासना पूरे जीवन में कर पाएंगे? कभी नहीं। तो बाकी तो सब आप नाराज ही कर रहे हो अगर ये भावना लेकर के चल रहे हो तो। जी स्वामी जी, भगवान शिव की बात चल रही है सावन के महीने में, जैसा कि और देवी देवताओं की हमने बात की, तो भगवान शिव के समावेशी जो हैं और उनका जो एक रुद्र रूप है, भैरव रूप भी हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उनके जो अलग अलग रूप हैं, खास करके रुद्र रूप जो है भगवान शिव का। देखिए, भगवान शिव को जब क्रोध आता है तो उस रूप को रुद्र कहते हैं। लेकिन सावन के महीने में तो वो बिल्कुल शांत और मतलब पूजा करते करते ही ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मतलब खुश हैं, उनके चेहरे पे एक तेज होता है। देखिए, एक ये जो सब ये श्रावण मास इत्यादि मास, ये सब जो सीमाएं हैं, ये ऋतुएं केवल पृथ्वी पर होती हैं। पृथ्वी के सूर्य के साइकिल परिक्रमण करने के कारण और अपने एक्सिस पर परिक्रमण करने के कारण दिन और रात होते हैं, और सूर्य के परिक्रमा करने के कारण जो ये ऋतुएं होती हैं। असली दिन और रात तो है ही तो नहीं, सनसेट तो होता ही नहीं। वास्तविकता ये है कि जब हम भगवान शिव को काल से भी परे महाकाल कहते हैं जी, तो वो किसी एक ऋतु और एक कुछ महीना या कुछ समय या कुछ काल, तो इस काल में उसका रूप परिवर्तित कैसे हो सकता है? तो ये मान्यता जिसकी है, जिसकी आस्था है, इसके विषय में वो ही जाने। लेकिन वैज्ञानिकता और जो है, जो सनातन
का जो वांग्मय है, सनातन का जो साहित्य और इतिहास है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये अपनी ये अपनी सब मान्यता कलयुग, है। ये कलयुगी मान्यताएं हैं। अच्छा। ये कलयुग में जिसका जैसा मन आ रहा है वो वैसा कह रहा है, जिसका जैसा मन आ रहा है वो वैसा बोले जा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है, देखिए मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ और आपको आसानी से समझ में आएगा। जी समझ। एक आईएएस या क्लास 1 ऑफिसर का जो आईक्यू होता है वो 70 से 80 होता है। 80 से 120 आईक्यू वो प्रोफेसर्स का होता है जी। जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, विद्वानों में उनकी गिनती होती है, स्कॉलर्स में उनकी गिनती होती है। 120 से 150 जो आईक्यू होता है वो रिसर्चर्स का आईक्यू होता है, साइंटिस्ट का आईक्यू होता है, वैज्ञानिकों का आईक्यू होता है, जो नई रिसर्च करते हैं, नई खोज करते हैं। और 150 से ऊपर जो आईक्यू होता है फिलोसफर्स का होता है, दार्शनिकों का होता है। तो कोई भी विद्या से हम चलें तो अंततः उसमें दर्शन शास्त्र ही आता है, ठीक है ना। फिजिक्स की अपनी एक फिलॉसफी है, इंजीनियरिंग की अपनी फिलॉसफी है, केमिस्ट्री की अपनी फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स की फिलॉसफी है। तो ये सब जितने वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक जो विषय हैं या ललित कलाओं से संबंधित जो विषय हैं, सबकी फिलॉसफी होती है। तो 150 और कोई भी धर्म हो विश्व का, वो सबके सब फिलॉसफी के विषय हैं, इसमें किसी को संदेह है ही नहीं, कोई सा भी धर्म हो। और जो धर्म की व्याख्याकार है उसका आईक्यू क्या है, जो सारे स्कूलों से निकाल दिया जाता है उसको धर्म की पढ़ाई करने के लिए विद्यालयों में भेजा जाता है, और वो फिर उन विषयों की व्याख्या कर रहा है जिन विषयों को समझने की उसकी बुद्धि ही नहीं थी। तो वो इसी प्रकार कभी की बातें इमेजिन भी नहीं किया था, गुरुकुल उसको भेजा जाता है। तो कभी इसी प्रकार की बातें करेगा। जो ऋषि उस समय, ऋषि जिनको कहा जाता था, जो सनातन संस्कृति है वो ऋषियों के दिए हुए सिद्धांतों पर आधारित है। और ऋषि जो होते थे वो वैज्ञानिक होते थे, वो रिसर्चर होते थे। वो ब्रह्मांड का अध्ययन करके उनके सिद्धांतों को संसार में प्रकाश करते थे। आज उनकी व्याख्या कौन कर रहा है? उनकी व्याख्या तो वो कर रहा है जो सारे विद्यालयों से निकाल दिया गया। जो संसार का सबसे मूर्ख विद्यार्थी था वो बन रहा है धर्माचार्य। तो वो इसी प्रकार की व्याख्याएं करेगा जिनके ना सिर होगा, ना पैर होगा, ना कोई लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन। बस आस्था के नाम पे आप मान लीजिए जबरदस्ती, और पैसे कमाने का एक जरिया अगर भी आप हो गया। जो है धर्म की, अगर आप जो है तर्क की बात करें तो आप पर आरोप लगाएंगे, आप वामपंथी हैं, आप धर्म विरोधी हैं, आप ये हैं। अरे धर्म का सत्यानाश तो आपने किया है, कम से कम भैया बुद्धि का प्रयोग कर लो। भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि जो है मेरे नाम पे तुम बुद्धि बंद कर दो। भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? श्री कृष्ण ने भी कहा, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु जब कर्ता भी आप हो, कारक भी आप हो और कृत भी आप हो, अर्थात करने वाले भी आप हो, कराया भी आप ही ने और हुए भी आप ही, यानी कि जो हुआ वकार वो भी आप ही हो, तो फिर गुण दोष हमें क्यों? तो कृष्ण ने कहा कि मैंने तुमको बुद्धि दी है चुनाव के लिए। बिल्कुल। जैसे उदाहरण कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पूरा संसार दो पक्षों में बट गया जी। एक पक्ष को कौरव कहा गया और दूसरे पक्ष को पांडव कहा गया। हालांकि पांडव भी कुरुवंशी थे तो वो भी कौरव थे, लेकिन जो धर्म की ओर थे वो पांडव कहलाए, वो पांडव पक्ष था, और जो अधर्म की ओर थे कौरव, वो कौरव कहलाए। और कृष्ण ने सबको ये अवसर दिया कि आप ये चुने। तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। तो आज जितनी बुद्धि इन लोगों में है वो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। बुद्धि जब आपको दी है तो धर्म और अधर्म में चुनाव तो करो। जी स्वामी जी, जैसा कि सावन मास की बात चल रही है, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की उपासना हो रही है। श्रावण मास में हम अक्सर देखते हैं, जो हम भी बचपन से देखते आए हैं, मतलब यहाँ पर अब ज़्यादातर ये बढ़ गया है कि कावड़िया मतलब गंगा जल को लेकर के
भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, भगवान शिव के पास ही गंगा है, तो ये कांवड़ियों का ये जो रीत रिवाज ये कब से शुरू हुआ और इसका क्या संबंध है श्रावण मास में? देखिए, मैं इसमें आपको दो बातें बताता हूँ। एक प्राइमरी पाठशाला थी, उसमें एक गणित के अध्यापक थे, तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और वो विद्यार्थियों से ये पूछ रहे हैं, बोले एक कुआं है, मान लो कुएं के किनारे 10 भेड़ घूम रही हैं, एक भेड़ कुएं में गिर गई, तो बताओ कितनी भेड़ बची? 9। तो सब विद्यार्थी कहते हैं 9, लेकिन एक विद्यार्थी कहता है 10। वो बोला कि एक भी नहीं। बोले अरे मूर्ख, तुम गणित नहीं जानते? बोले सर मैं तो गणित जानता हूं, लेकिन आप भेड़ को नहीं जानते। देखिए, अब इसके पीछे जो कथा हमने सुनी है और जो सुनाई जाती है जी, कि भगवान परशुराम ने त्रेता युग में जमदग्नि ऋषि के आज्ञा पर उन्होंने जो है कांवड़ ला करके, हरिद्वार से कांवड़ भर करके, और वो एक मंदिर है मेरठ में, पुरा महादेव जी, तो वहां ले जा करके उन्होंने चढ़ाई थी। ठीक है, यूपी तो यूपी में, मेरठ में जिले में है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पुरा महादेव का जो मंदिर है भगवान शिव का, वो परशुराम द्वारा स्थापित है। तो खैर, ये ऐसी लोगों की आस्थाएं हैं और उसी के कारण ये जो कांवड़ यात्रा है ये चल पड़ी। लेकिन ये शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि है, ये उस पर चढ़ाने का प्रावधान था। ऐसा पहले हमने अपने बचपन में देखा। श्रावण मास में तो कभी कांवड़ यात्रा होती नहीं थी। तो अब ये समय के साथ होने लगा। तो संभवतः किस वजह से हुआ हो या क्या हुआ हो, इस विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आस्था है तो है। महाशिवरात्रि पर होता था। करना चाहिए। अब शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि क्या है? जो शास्त्र में जैसा कहा गया है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 जो रात्रियां हैं, ये इसमें मन, चित्त और बुद्धि और अहंकार, यानी कि अंतःकरण चतुष्टय का समन्वय होता है जी, समन्वय होता है। तो इस रात्रि में जो महाशिवरात्रि को कहा जाता है महारात्रि जी, तो इस रात्रि का जो शिवरात्रि है या महारात्रि है, इस दिन का चुनाव भगवान शिव के विवाह के लिए किया गया था जी, जो फागुन महीने में। हाँ जी, माघ जी, माघ। तो उसमें इनका जो है चुनाव किया गया था। तो उस पर एक शिव की उपासना की जाए, तो ये मान्यता पहले महाशिवरात्रि पर जल ला करके चढ़ाया जाता था, फिर धीरे धीरे ये सावन में होने लगा। अच्छा। अब वो कारण किसी को पता नहीं है और कारण कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता, बस चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। तो ऐसा कुछ विधि नहीं है, ऐसा कुछ हमारे उस धर्म में नहीं है। हम आगे बात बढ़ाएंगे कि सावन के महीने में रुद्र अभिषेक का बड़ा महत्व माना जाता है और सब लोग करते हैं। इसकी विधि क्या है, इसका फल क्या मिलता है? इसमें माँ गौरी की भी पूजा होनी चाहिए, मतलब संकल्प लिया जाता है जब रुद्र अभिषेक किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, रुद्र अभिषेक होना चाहिए और किस हिसाब से होना चाहिए जिससे उसका फल, अच्छा फल मिले? देखिए, रुद्र अभिषेक जो किया जाता है और रुद्र अभिषेक जिसको कहते हैं, उसमें यजुर्वेद की शुक्ल संहिता, ठीक है ना, जिसको शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं, शुक्ल संहिता, उसके 8 अध्यायों के अनुरूप 8 अध्यायों का पाठ करते हुए जल से, दूध से, मधु से, इक्षु रस यानी कि गन्ने का रस
शहद, मधु जी शहद जी हो गया, जी, और इत्यादि उत्तम पदार्थों से शिव का अभिषेक किया जाता है। मूल उद्देश्य यही है कि अभिषेक में मन लगा रहे और भगवान शिव के पास मन लगा रहे, और वेद मंत्रों की जो ध्वनि है उससे आपका अंतःकरण गुंजायमान हो और मन इधर उधर न जाए, इसलिए ध्यान अभिषेक में लगा दिया। वरना अगर हम इस बात को सोचने, गहराई से सोचने का प्रयास करें कि जो गंगा भगवान शिव की जटाओं से ही निकली है, जिस गंगा ने धरती पर आने के साथ ही भगवान शिव की जटाओं में ही आश्रय सबसे पहले लिया, और उसके बाद फिर उन गंगा माँ का धरती पर पदार्पण हुआ, उसमें से एक लोटा जल या एक बाल्टी या एक ड्रम या एक टैंकर भगवान शिव पे वापस चढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब ही नहीं। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष का पान किया था, उससे उनके शरीर में जो गर्मी उत्पन्न हो गई, उस गर्मी की शांति के लिए जलाभिषेक भगवान शिव जी का किया जाता है। अब जरा इसका थोड़ा सा एनालाइज करें। अरे पहली बात तो ये कि 3 प्रकार के विष होते हैं। जी 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 स्वामी जी। स्थावर, जंगम और कृत्रिम। स्थावर विष जो इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक विष हैं, जैसे संखिया, सीसा, संखिया, आर्सेनिक जिसको कहते हैं, और दूसरा आर्सेनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इस जंगम जो हैं वो हलाहल, वस्तनाभ और कालकूट, सर्प का विष, जो कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो जीवों से, जो जीव और जंतु यानी कि वनस्पति और जंतुओं से जो मिलने वाले विष हैं, वो जंगम विष। और कृत्रिम विष जो मनुष्यों द्वारा लेबोरेटरी में या विभिन्न संश्लेषण, सिंथेटिक जिसको कहते हैं, तो जो इन क्रियाओं से बनाए जाते हैं वो जंगम विष, वो कृत्रिम विष कहलाते हैं। तो जो हलाहल विष था जंगम, वो जंगम की श्रेणी में आता है। अभी भी वो प्रकृति में मिलता है, एक पौधा होता है जिससे हलाहल विष बनाया जाता है। तो भगवान शिव तो जितने जंगम विष होते हैं, जितने ऑर्गेनिक विष होते हैं, वो सब न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जी। न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब वो नर्व्स को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मृत्यु होती है। नर्वस सिस्टम को ही ब्रेक डाउन कर दिया, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके कारण मृत्यु होती है। ब्रेन एंड डैमेज। पहली चीज तो ये कि वो ऐसा विष नहीं है कालकूट कि जिसके कारण उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई हो भगवान शिव के। हाँ, उनका जो नीलकंठ, उस विष का पान करने के बाद उनका कंठ नीला हो गया था, जिसके कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है। जो नीलकंठ महादेव है, उनकी गर्मी उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई नहीं, तो वो यहाँ कैसे शांत होगी? एक लोटे जल से। दूसरी बात ये कि भगवान शिव का निवास जो है कैलाश पर है, जहाँ -40 टेम्परेचर है। तो जो -40 टेम्परेचर में जब भगवान शिव निवास करते हैं, तो आपके एक लोटा जल से उनकी गर्मी कैसे शांत हो जाएगी? किसको समझाएं? स्वामी जी, अब आपसे ये जानेंगे कि सिर्फ सावन के महीने में ऐसा क्या खान पान खाना चाहिए लोगों को, खास तौर पे जिससे वो हेल्दी रहे? देखिए, श्रावण मास में एक तो साग इत्यादि जो है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। तो आयुर्वेद के अनुरूप जो पदार्थ पथ्य वर्षा ऋतु में हैं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। सबसे ज्यादा फलदायक क्या है खाने में? खाने में फल या खाना? हाँ, देखिए, भोजन का जो उपयोग है, भोजन का उपयोग केवल इतना ही है कि वो आपके शरीर को पोषण प्रदान करें। तो जो डाइट लें वो पौष्टिक होनी चाहिए,
ठीक है ना, और सुपाच्य होनी चाहिए और ऋतु अनुरूप होनी चाहिए। तो दूध तो दही आयुर्वेद के अनुरूप तो दूध इत्यादि, दूध जब दूध में दोष श्रावण में उत्पन्न हो जाते हैं, जी जी जी, तो क्योंकि वो इसलिए घास दूध का वगैरह प्रयोग नहीं खाते करना चाहिए। जी। स्वामी जी कोई श्लोक आपसे सुनना चाहेंगे चलते चलते? शक्तिम विना शिवम श्रूयके, नाम धाम न विद्यते, शिवम बिना सर्वम चित्कलाम न क्वचिदपि भवेत। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारणे अर्धनारीश्वर समारंभा शंकराचार्य मध्यस्थाम ममाचार्य समाहितां वंदे गुरु परंपराम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।